हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों सभी का इंजीनियर्स अड्डा 24/7 में। मेरा नाम है अभिनय सिंह। सभी को नमस्कार एंड सभी को राधे राधे। देखो एसएससी जेईई 2024 का प्रीलिम्स हो गया। सीबीटी 2 जो है हमारे पास में आने ही वाला है, बहुत ही जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। आंसर वर्क की जो है हमारे पास में आउट हो चुकी है, तो अब तक लोगों को पता चल गया होगा कि यहाँ पे आपका जो स्कोर है वो क्या रहा। साथ ही साथ देखिए गाइज यहाँ पे क्या चल रहा है, मंथ ऑफ जून चल रहा है हमारे पास में, है ना। और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा या फिर बीटेक लेवल के जो एग्जाम है वो खत्म हो चुके होंगे। तो आपके पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है 2025 की कि एसएससी जेईई 2025 को टारगेट करें। एंड ऑल्सो जिन स्टूडेंट का इस बार नहीं हो पाया, तो इस वाले वीडियो अपन देखेंगे कि सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या, कट ऑफ क्या है। और बिगनर्स के लिए ये जो वीडियो गाइज आपका ऑल इन वन इंफॉर्मेशन होने वाला है। एक वीडियो देख लेंगे, सारे के सारे डाउट्स बेटा आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें एसएससी जेईई एग्ज़ाम के बारे में। तो एसएससी जेईई एग्ज़ाम गाइज आपको पता होगा कि हर साल एसएससी जेईई के द्वारा एसएससी आयोग के द्वारा लिया जाता है। तो यहाँ पे 2025 है गाइज, देखिए इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो एसएससी जेईई कंसिस्टिंग ऑफ अ 2 स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन, नेमली सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2। आप इसको प्रीलिम्स और मेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा हमारे पास में, जो सीबीटी 1 और सीबीटी 2, तो जो यहाँ पे सीबीटी 1 को क्वालिफाई करेगा वो किस में जाता है, यहाँ पे सीबीटी 2 को क्वालिफाई जो है सीबीटी 2 में जाता है। अब जो सीबीटी 1 है हमारे पास में, यानी कि पेपर जो 1 होगा हमारे पास में प्रीलिम्स, तो सीबीटी 1 में गाइज हमारे पास में जो पेपर होता है, हमारे पेपर एक ही होता है, लेकिन एक पेपर में 2 पार्ट होते हैं हमारे पास में। कौन सा ये एक होता है हमारे पास में टेक्निकल पार्ट, और दूसरा होता है मेरे पास में नॉन टेक्निकल पार्ट। 100 क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं हमारे पास में, टेक्निकल से आते हैं हमारे पास में, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तीनों में ही। और हमारे पास में 100 क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं बेटा, नॉन टेक्निकल से आते हैं। तो सीबीटी 1 में हमें यहाँ पे 200 क्वेश्चंस के लिए कितने मिनट अवॉर्ड किए जाते हैं, 120 मिनट अवॉर्ड किए जाते हैं ना। आप कहेंगे ओ वाह तो यहाँ पे 200 क्वेश्चन 120 मिनट आपको अवॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो सीबीटी 1 को क्वालिफाई करेगा वो किस में जाएगा, सीबीटी 2 में जाएगा, यानी कि मेंस में जाएगा। लेकिन मेंस में गाइज यहाँ पे आपको सिर्फ क्या देखने को मिलेगा, ओनली टेक्निकल डोमेन देखने को मिलेगा। किसी भी तरीके का आपको नॉन टेक्निकल सिलेबस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तीनों ही ब्रांच में, सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में, तो तीनों में यहाँ पे आपको टेक्निकल डोमेन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास में सीबीटी 2 होगा गाइज, यहाँ पे कितने होंगे बेटा, यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन किसके होंगे, टेक्निकल के होंगे हमारे पास में, ठीक है। इसके लिए कितने घंटे अवॉर्ड किए जाते हैं गाइज, यहाँ पे 2 आवर्स अवॉर्ड किए जाते हैं गाइस। और यहाँ पे प्लस आपको जो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर भी आपको यहाँ पे अलाउड किया जाता है सीबीटी 2 यानी कि मेंस में। जबकि यहाँ पे सीबीटी 1 में आपका कोई भी तरीके का कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। चलो, तो ये हमारे पास में एग्जाम पैटर्न हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे सीबीटी 1 का सिलेबस क्या है हमारे पास में और सीबीटी 2 का सिलेबस क्या है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले गाइस देखेंगे सीबीटी 1 का सिलेबस। तो जो सीबीटी 1 है गाइज हमारे पास में, जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 पार्ट होंगे इसके हमारे पास में, एक टेक और दूसरा नॉन टेक। तो यहाँ पे टेक्निकल जो नॉन टेक की अगर हम बात करें, तो नॉन टेक में गाइज यहाँ पे 3 आपको सेक्शन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में जो रीजनिंग है बेटा, रीजनिंग से अकेले से कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन हमारे पास में रीजनिंग से आएंगे यहाँ पे। और जीके और जीएस से मिलके यहाँ पे कितने क्वेश्चन आएंगे हमारे पास में, 50 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ठीक है। जीके के अंदर गाइज आपका करंट अफेयर और जनरल स्टडीज यानी कि स्टैटिक जीके दोनों ही हमारे पास में आ जाते हैं। जनरल साइंस में आपका पीसीएम और ये सारी डिस्कवरी और साइंस एंड टेक, ये सारी चीज़ें आ जाता है हमारे पास में। 50 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। बात करें अगर यहाँ पे टेक्निकल की, तो टेक्निकल के यहाँ पे सिलेबस क्या है। इलेक्ट्रिकल के लिए अगर हम बात करें, बेसिक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और यूटिलाइजेशन, ये हमारे पास में 6-7 सब्जेक्ट होते हैं किसमें, टेक्निकल में। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, आपका सीबीटी 1 का सिलेबस हो गया। अब जो सीबीटी 1 का सिलेबस है, यहाँ पे टेक और नॉन टेक दोनों दिखेंगे, लेकिन सीबीटी 2 का जो सिलेबस है यहाँ पे क्या होगा, ओनली टेक्निकल होगा। हालांकि जो टेक्निकल सिलेबस है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का हमारे पास में एग्जैक्टली सेम रखा है, कोई भी चेंजेस नहीं आते। सिर्फ अंतर क्या आता है बेटा, अंतर ये आता है कि यहाँ पे आपके पास में किसी भी तरीके का नॉन टेक सेगमेंट नहीं होता है। तो जो सीबीटी 2 का यहाँ पे डिटेल में सिलेबस आपको दिखा रहा हूँ, यही सिलेबस हमारे पास में सीबीटी 1 का टेक्निकल के लिए रहता है। बस थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि आपके पास में कैलकुलेटर अलाउड किया जाता है और 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे अलाउड किए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें बेसिक इलेक्ट्रिकल, यानी कि आप नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं, तो नेटवर्क एनालिसिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद में सर्किट लॉ, उसके बाद में मैग्नेटिक सर्किट, उसके बाद में एसी फंडामेंटल। तो ये हमारे पास में पूरा किसका आ जाता है, पार्ट हमारे पास में पूरा का पूरा यहाँ पे
हमारे पास में जो नेटवर्क है, नेटवर्क का पार्ट आ जाता है। उसके बाद है बेटा हमारे पास में मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ पावर, एनर्जी मीटर, वॉट मीटर, मेजरमेंट ऑफ द फ्रिक्वेंसी यानी कि CRO हो गया हमारे पास में, एनर्जी मीटर, PMMC और आपका मूविंग कॉइल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाता है, CT PT। नेक्स्ट गाइज हमारे पास में इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन के गाइज हमारे पास में यहाँ पे चारों पार्ट है हमारे पास में, सिंक्रोनस, इंडक्शन, ट्रांसफार्मर और DC, चारों ही पार्ट है हमारे पास में, और डिटेल में सिलेबस आपके सामने ये लिखा हुआ है। और मशीन से गाइज यहाँ पे लेटेस्ट अगर जो पैटर्न अगर हम देखें है ना, तो 2023 में एंड 2024 में, 2023 और 2024 इन सबसे गाइज यहाँ पे मशीन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, और यहाँ पे 32+ क्वेश्चंस कहाँ से आए थे आउट ऑफ 100, ओनली एंड ओनली मशीन से आए थे। और इनफैक्ट CBT 2 में भी यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा भारी पड़ रहा है वो इलेक्ट्रिकल मशीन का रहा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट गाइज हमारे पास है पावर सिस्टम। तो पावर सिस्टम यहाँ पे तीनों ही है, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि पावर जनरेशन से यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते, यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं जो कि फॉर्मूला बेसिस होते हैं, डिमांड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, लाइक दिस। ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और फॉल्ट वाला जो पार्ट है यहाँ से जम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये हमारे पास में टोटल जो सिलेबस है हमारे पास में, ये आपके पास में पावर सिस्टम का टोटल सिलेबस है। दूसरा बेटा देखते हैं यहाँ पे हमारे पास में एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, और यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, इसको देखते हैं। तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हमारे पास में लाइटनिंग स्कीम हो गया, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन हो गया, अर्थिंग प्रैक्टिस हो गया, रिलीवेंट आई रूल है ना, आई रूल बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन हमें रिलीवेंट आई रूल पढ़ने रहते हैं। उसके बाद में यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, तो इल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रिकल हीटिंग, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग, ड्राइव्स एंड मोटर। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें यहाँ पे, जिसे आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से भी जानते हो, तो वर्किंग ऑफ द वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि PN जंक्शन, डायोड, ट्रांजिस्टर, PNPN, NPN, BJT, FET और सिंपल सर्किट यूजिंग दीज डिवाइसेस। तो ये हमारे पास में, हालांकि यहाँ पे देखो गाइज ओपैम्प इनमें लिखा नहीं है मतलब सिलेबस में, लेकिन ओपैम्प से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं किसको इंक्लूड करूँगा, जो ओपैम्प है, ओपैम्प को भी इसमें इंक्लूड करूँगा। तो ये हमारे पास में क्या है बेटा, सिलेबस है। एक बार यहाँ पे प्रीवियस ईयर कट ऑफ के ऊपर नज़र मार लेते हैं कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर कट ऑफ आपका कितना गया। तो प्रीवियस ईयर अगर कट ऑफ की बात करें यहाँ पे 2023 की, 2024 का तो रिजल्ट अभी आया नहीं है ना, तो 2023 में देखो बेटा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का एक ही जैसा कट ऑफ जाता है। तो यहाँ पे कितना कट ऑफ है हमारे पास में, जनरल का यहाँ पे 131 कट ऑफ गया, मतलब 132 अप्रॉक्स ले सकते हैं। यहाँ पे अवेलेबल कैंडिडेट मेंस के लिए कितने, 320। उसके बाद OBC की बात करें तो सेम कट ऑफ है हमारे पास में, 770 कैंडिडेट अवेलेबल है। EWS का 125 कट ऑफ है यहाँ पे, और 344 कैंडिडेट अवेलेबल है। सिमिलरली SC ST OH और अदर PWD यहाँ पे टोटल यहाँ पे मेंस के लिए कितने लोग क्वालिफाइड किए गए, 2073 मेंस के लिए क्वालिफाइड किए गए। तो आपने देखा कि कितना हमारे पास में यहाँ पे भारी भरकम सिलेबस है। अब बात करें सर तैयारी की, तैयारी कैसे की जाए, तो तैयारी देखो 2 मोड में हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ कैपेबल हैं तो सेल्फ कर लीजिएगा, और यहाँ पे गाइज अगर आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है कि किसी भी तरीके से हमारा सिलेक्शन जो है 2025 में सर हमको लेना ही लेना है, हमें इंतज़ार नहीं करना कि और यहाँ पे कंपटीशन बढ़े और ज़्यादा हम यहाँ पे हेक्टिक पालें। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए, ये जो गाइज़ हमारे पास में जो फाउंडेशन बैच है SSC JEE का सबसे स्पेशल बैच है। और बता दूं कि जो SSC JEE का फाउंडेशन बैच है गाइज़, यहाँ पे प्रीलिम्स में 2024 में, अभी CBT 2 तो हुआ नहीं है, तो 2024 में टिल नाउ गाइज़ यहाँ पे 170+ मेरे बैच से स्टूडेंट ने स्कोर किया है CBT 1 में। ठीक है, और जबकि यहाँ पे CBT 1 हमारे लिए सबसे ज़्यादा हर्डल होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में टैक और नॉन टैक 2 बड़े बड़े यहाँ पे सिलेबस होते हैं। ठीक है, सिमिलरली फॉर द सिविल इंजीनियरिंग। तो गाइज़ देखिए, आपको करना क्या है, अड्डा 24/7 की साइट पे जाना है, ऑल कोर्सेज में जाना है, AJE एग्जाम सेगमेंट में जाना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को चूज करके SSC JEE के बैच में आपको यहाँ पे क्या करना है, इनरोल कर लेना है। और सिमिलरली फॉर द सिविल इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रिकल की जगह सिविल चूज करेंगे और यहाँ पे सिविल में आप इनरोल कर लेंगे। ये जो बैच है फाउंडेशन बैच गाइज, इसमें CBT 1 का गाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैक और नॉन टैक एंड CBT 2, ये दोनों ही गाइज यहाँ पे एक साथ ही कवर हो जाते हैं हमारे पास में ना, आपको अलग अलग से फिर करने की जरूरत नहीं रह जाती है हमारे पास में। सिमिलरली फॉर द सिविल इंजीनियरिंग, याद रखिएगा फैकल्टी गाइडलाइन और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड जो आपको यूज करना है बेटा, वो हर जगह Y433 यानी कि Y433 ये कोड यूज करना है, सो दैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ साथ फैकल्टी गाइडलाइन मिल जाएगी, जो कि आपको 24/7 आवर्स कभी भी आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, डाउट्स एंड ऑल। ओके, तो गाइज इस बार शुरुआत करते हैं फाउंडेशन से, और इस बार SSC JEE को यहाँ पे पार लगाते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन गाइज, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के, लाइक और शेयर करने के लिए। लेकिन गाइज अगर आप यहाँ पे साथ में तैयारी करना चाहते हैं RRB JEE की और SSC JEE की ऑल इन वन, तो ऑल इन वन के लिए बेटा मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि एक सबसे बेस्ट जो प्रोडक्ट होता है बेटा, वो होता है यहाँ पे इंजीनियरिंग का महापैक। क्या होता है, वो होता है इंजीनियरिंग का महापैक। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, अड्डा 24/7 की साइट खोलेंगे, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे जाने के बाद ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ऑल कोर्सेज में जाने के बाद यहाँ से आपकी जो भी ब्रांच है उसको चूज कर लीजिएगा। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग महापैक, अब ये जो इंजीनियरिंग महापैक है इसमें SSC JEE,
2025, आरआरबी जेई 2024, सारे के सारे बैचेस आपके इंक्लूड है और प्लस 1000 प्लस टेस्ट सीरीज मिलते हैं, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही मोड में क्लासेस मिलती हैं। रिकॉर्डेड मोड का मतलब है प्री रिकॉर्डेड क्लासेस, प्री रिकॉर्डेड क्लास। लाइव के जो बच्चे जैसे कोई बैच लेता है, अगर लाइव में नहीं क्लास ले पाए तो रिकॉर्डेड में मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे प्री रिकॉर्डेड पहले से 12 सब्जेक्ट टेक्निकल के और 6 सब्जेक्ट नॉन टेक्निकल के आपको रिकॉर्डेड मोड में मिलते हैं। आपको करना क्या है, सिंपल बाय नाउ पे जाएंगे, इतने पैसा आपको खर्च नहीं करना है। आपको यहाँ पे एक प्यारा सा कूपन कोड बता रहा हूँ जो कि आपको फैकल्टी गाइडलाइन और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको देगा, दैट इज Y433, ठीक है। तो आप जैसे इस कोड को यूज़ करेंगे बेटा, यहाँ से जो है मात्र 2500 रुपये में आपको ये बैच आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस इस बार शुरुआत करते हैं एक अच्छे फाउंडेशन के साथ में और एसएससी जेईई आरआरबी जेईई जैसे एग्जाम को क्लियर करते हैं। ऑल द बेस्ट गाइस, सभी को राधे राधे, नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।